बड़ा क्राइम वो सब किए दोस्तों, लेकिन हम पे सब तो थी, फिर भी हमें दया थी। क्राइम किए और लेकिन दया हमें भी थी। हमारे गांव वाले से आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या हुए थे, जो कि गांव वाले उस रोज जो है ना चाहते तो वो सब बचा सकते थे, लेकिन सबको मन में क्या हुआ, एक बाबाजी है बाबा। ऐसा कोई भी इंसान नर लोग को जब दया आ जाते हैं, ऐसे लोग को दया आ जाते हैं, तो बाबा जी को कितना अंदर में दया होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। और कैसे घटना रची थी वो सब बताओ कि 2 रोज पहले हमारी भाभी ने हमसे लड़ाई की थी और हमको बोले थे कि तुमको भोगने नहीं देंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप सब, प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज इस घटना के बारे में आप लोग को पूरा पर्दाफाश करने जा रहे हैं आप लोग से, आखिर इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, और आज हमें गलत ठहराया जा रहा है, हमारे पिताजी को गलत क्यों नहीं ठहराया जा रहा है, जो कि वो गलती किए फिर भी उनको गलत नहीं ठहराया जा रहा है, और आज हम सच्चाई का साथ दिए हैं तो आज हमें ही गलत ठहराया जा रहा है। तो चलिए अभी आप लोग से बताते हैं उस टाइम की घटना। और उस टाइम तो हम इतना नर्वस थे कि हम आप लोग के सही ढंग से बात भी नहीं कर पाते थे, फिर भी जो भी होता था और बहुत सारी बातें आप लोग को बता चुके हैं, और जो भी बात घटी बड़ी है और आप लोग से शेयर कर रहे हैं। नहीं करते शेयर दोस्तों, लेकिन क्यों करना पड़ रहा है वो भी आप लोग जान लीजिए। कि देखिए हम अपने पिता इतनी बड़ी घटना कर दी, जो कि किसी का जान लेना किसी का हक नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी जान ले लिए और 2 साल बीत गई, फिर भी हम अपना मानते थे। अभी तक हम अपना मान रहे थे दोस्तों कि चलिए भाई इतना बड़ी घटना कर दी ना तो क्या होगा। अपने जो मन में हम सोच रहे थे, मन की बात आप लोग से बता रहे हैं कि मेल मिलाप कर लेंगे तो वो भी परिवार अच्छे से रहेंगे और ये भी परिवार अच्छे से रहेंगे, क्योंकि हम लोग के भी पास ज्यादा पैसे ज्यादा जमीन सब नहीं है। और छोटे एक जो 3 भाई थे, बड़े भाई तो सबसे पहले ही अलग हो गए थे। हमारे हस्बैंड जी अभी जो है और छोटू जी दोनों साथ में थे, दोनों कुमारे ही थे, और हमारे जो हस्बैंड जी अभी उनका शादी होने वाले थे उसी टाइम में, और उसी टाइम की घटना की बात है दोस्तों। तो इसलिए दोनों हम मेरे मन में हुआ कि ये जो है ना मतलब सब मिल मिलाव कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बताइए एक बेटी के नाते कितना अंदर दया, और लेकिन एक बाप को, एक भाई को और मेरे परिवार वाले को मेरे ऊपर थोड़ा सा भी दया नहीं, जो कि बड़ा क्राइम वो सब किए दोस्तों, लेकिन हम पे सब तो थी, फिर भी हमें दया थी। क्राइम किए और लेकिन दया हमें भी थी कि चलिए किसी न किसी तरह मेल मिलाप कर लेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन उनकी घमंड नहीं टूटी, और अभी भी मेरे बारे में इतना गलत सलत, हम आप लोग से कभी गलत सलत बोले हैं? जो हमारे साथ सच्चाई बीते हैं वही आप लोग से शेयर कर रहे हैं सब दिन हम, लेकिन वो इतनी ज्यादा गलत सलत मेरे बारे में बोले अपने बचने के लिए, अपने बचाव पक्ष में। और वकील सबसे, उनके जो वकील हैं, उनके जो वकील रहते हैं, वकील को इतनी गलत सलत मेरे बारे में बोले कि आप लोग से बयान नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी आज कर रहे हैं। बोले कि इस तरह का उनको रंगे हाथ पकड़े, जो कि कहीं भी सच्चाई नहीं है दोस्तों। हमारे गांव वाले से आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या हुए थे, जो कि गांव वाले उस रोज जो है ना चाहते तो वो सब बचा सकते थे, लेकिन सबको मन में क्या हुआ, एक बाबाजी है बाबा। ऐसा कोई भी इंसान नर लोग को जब दया आ जाते हैं, ऐसे लोग को दया आ जाते हैं, तो बाबा जी को कितना अंदर में दया, जिनको फोन करेंगे आएंगे। और कैसे घटना रची थी वो सब बताते हैं आप लोग को दोस्तों। कि 2 रोज पहले हमारी भाभी ने हमसे लड़ाई की थी और हमको बोले थे कि तुमको भोगने नहीं देंगे। उनको ये पहले बात बता दी थी दोस्तों। इतनी दिल अभी दहल जाती है ना सब बात सुन के कि मत पूछिए दोस्तों। बोलते बोलते हमको लगता है कि कुछ हो गया है। एक रोज वीडियो बनाते हैं अच्छे से तो 2 रोज हम बीमार पड़ते हैं दोस्तों। ऐसी सब बात सुन के हमारे माइंड में सारी बात गूंजते रहती है कि आखिर मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्या किया, हम उनका क्या बिगाड़े थे, जो कि हम सब दिन उनको मानते थे, अपने काम भी करते थे, साथ साथ पढ़ाई भी, साथ साथ घर का काम काज भी, सारा चीज करते थे। लेकिन फिर भी मेरे साथ आज ऐसा क्यों हुआ, आखिर आज हम सबसे क्यों बिखरे पड़े हैं, वो सभी सबसे क्यों बिखरे पड़े हैं। सारा चीज मेरे अंदर भी दया है, हम भी इंसान है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि मेरे अंदर दया नहीं है, मेरे अंदर भी दया है। तो दोस्तों वो सब शादी से रचे थे 2 रोज पहले, और वो सब मतलब 1 रोज पहले मंगा के रख लिए थे। सबका तो रिलेशन पास में ही थे और सबको बोल देते कि आज जो है ना आज अच्छा मौका मिला है और अच्छा मौका मिलेगा आज, क्योंकि उनका भाई का शादी है। और भाभी हमारी बात करती थी तो उनको सारा चीज पता थे कि कब क्या होता नहीं होता है, कब क्या होगा नहीं होगा। हर एक जगह जो है कार्ड बांटे नहीं थे दोस्तों, उस रोज छपवाने के लिए जा रहे थे, छपवाने के लिए जा रहे थे। और हमारे वहाँ पे हमारे छोटू जी का ननिहाल है हमारे एक घर के बगल में, तो सोचे कि चलिए अब तो यहाँ पे सारा चीजें देखा लेते हैं, मामा सभी से सबसे राय ले लेते हैं, इनके बाद जाएंगे। तो ऐसे सबसे बात पूछते पूछते ऐसे मुंह से निमंत्रण देते गए और वहाँ पे 10 बज गई रात। तो सोचे कि हम यहाँ ठहर जाते हैं। हमारी भाभी फोन करके पूछे कि आप कहाँ पे हैं, तो बोले कि हम अपने ननिहाल में हैं दोस्तों। जो हम सच्चाई आज जो हम बोले ना सच्चाई मुँह से निकल रहा है मेरा।
तो बोले हम ननिहाल में हैं। तो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पूछ रहे। बोले कोई काम है? तो बोले नहीं वही पूछ रहे हैं, आप ननिहाल में हैं। बस इतना तो मिला कि उनको नूक मिल गया, थोड़ा सा नूक मिल गया। आजकल इंसान नूक ढूंढता है, कहीं से नूक मिले और मौका का छक्का मारे। दोस्तों सब तो जोड़ियाल थे ही, और इस तरह का हमें भी बुलाया गया कि आरती जी आज जो है ना, और पूरा हंसी खुशी से आरती जी आपका जो है ना आज बहुत अच्छा हम करवाने वाले हैं। आप हमारे अगर पापा जी नहीं मानेंगे ना, हमारे ससुर जी यानी कि वहाँ के पापा, हमारे भाभी के ससुर हमारे पापा जी नहीं मानेंगे ना, हम भगवा देंगे तुम लोग को और शादी करवा देंगे। ठीक है, नहीं मानेंगे तो भगवा देंगे, नहीं तो दोनों मिला के शादी कर देंगे। ऐसी साजिश रची। जब हम देखे ना, हमें जगाया गया ना, हमको जब जगह के घर लाए तो हम देखे तो उनको बोले कि आप कहाँ? तो बोले हमें भाभी जी बुलाए। तो हम बोले कि आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि वो साजिश रचे हैं। हमें पता चल गई, क्योंकि आदमी का अंदर से जो है ना मुंह पे निखार आ जाती है कि आखिर इनके अंदर क्या है। तो मैं इनको बोले कि नहीं, हमारे साथ भाभी जी बहुत अच्छे से बात करते हैं, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? जब नहीं माने ना, उधर से तुरंत गए, पापा भाई को बुला के लाए और घर में बंद करके लगा दिए और मुंगरा से मारे दोस्तों, रड से, लोहा का रड, मुंगरा। सोच सकते हैं बांस का जो मुंगरा होता है, सूखा हुआ मुंगरा, अगर जो एक मूंग जो डंगाते थे दोस्तों, तो एक बार में कितना ज्यादा झड़ जाता था। इंसान का हड्डी पे जब देगा चोट तो हड्डी नहीं टूटेगा क्या? वो इंसान बचेगा कभी? आजकल कैसा कोई बेटी नहीं होगा कि जो अपने बाप भाई को फंसाने के लिए चाहेगा। लेकिन इस तरह दोस्तों क्या ना कि कोई अगर जब गैर जानवर का भी दिल दहल जाएगा। इस तरह आवाज जब सुनते ना आप लोग दोस्तों, कसम से बोल रहे हैं, आवाज अगर जब आप लोग सुनते ना, अभी भी हमें लगता है कि दिमाग में आवाज गूंज रही, किस तरह चिल्ला रहे थे। उस समय उनका कोई नहीं हुआ, कोई दोस्त यारी कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, चीख चीख के रह गए। लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी दया नहीं हुआ कि हम बच्चे को छोड़ देते। जिस तरह हम अपने बच्चे को जन्म दिए, उस तरह और किसी का बेटा है, कैसे हम इस तरह का मारे? दोस्तों सबको लगा कि जो है ना बाबा है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। घर में बहुत की तो बंद किए ना, तो आराम से रखे। लेकिन दोस्तों हम अपने आंख से देखे, कोई आंख का चीज देखा हुआ कैसे भूल सकते हैं? किसी का कान से, किसी का मुंह से सुना हुआ कान की बात जो है भूल सकते हैं, लेकिन आंख का देखा हुआ कोई भूल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि उनका आंख में नाचते रहते हैं। और हम उस टाइम जो है मामा को भी बुलाने गए ना, मेरे छोटू जी के मामा जी इतने सीधे हैं, इतने सीधे, अगर उनको आप 10 रुपया भी छीन के मार दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। बाबू बोल के, भैया बोल के कुछ नहीं। अगर जो बोलेगा कि आप इनके पैर पे गिर जाइए, आप ही गलत किए, तो इतने साधे गिर जाएंगे वो। उनको जब बोलेगा तो हमको क्या बोले कि ठीक है चलो आओ हम आते हैं। लेकिन वो एक चंडाल के पास गए ना, वो चंडाल ऐसा चंडाल है कि जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। और उनका पत्नी अभी जाके आंचड़ा उठाते हैं कि वो मेरे इतना शराब तोपते हैं ना, जाके रोज आंचड़ा उठाते हैं कि उनको कभी कुछ ना हो, कभी सुख से ना जिए। गलत किए तो आज हम उनका साथ देते तो हम बहुत अच्छा रहते। हाँ आज आरती बहुत अच्छी की, आज वो गलत किए, आज हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं, आज हम गलत रहे हैं। मामा जी वो चंडाल के पास गए ना, चंडाल एक तीर में 2 निशाना लगाए, जो कि हमारे मामा जी से भी उनको एंट्री चल रही थी। छोटू जी से भी 6 महीने पहले लड़ाई हुआ था उनके बेटे के साथ, और मम्मी जी को बोले भी थे कि आपका बेटा भोगने नहीं देंगे। और हमारे पिताजी से रिलेशन है, और पिताजी से इतना बड़ी दुश्मनी है उनको, इतनी बड़ी दुश्मनी है, लेकिन हमारे पिताजी को सूझ नहीं हुआ। अभी भी उन्हीं के बात पे चले कि आज इतनी बड़ी घटना में फंसी है। और मामा जी भी, मामा सोचे कि मामा तो पूरे सीधे साधे थे, सोचे अच्छी बात बोल रहे हैं। वो क्या बोले कि ठीक है आप टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं, जाओ तुम घर जाओ, हम आ रहे हैं, इस तरह का बात बोले। और गए, क्या बोले कि वो हमारे जीजा को क्या बोले, इनको मत बचने दो, क्योंकि सांप का बच्चा है, अगर जब बच गया तो अगर ऐसे भी बैठे रहेगा ना फिर भी डंक मारेगा, इस तरह का बात बोले। और गए और तुरंत जाके करंट सटवाए, और वो थोड़ा सा गोली घस के मुंह में दे दिए कि हम दवाई लगवाने के लिए गए थे। हम बाद में, पहले शादी सब रख लिए, बाद में बोले कि बाद में आएंगे ना तो हम किसी भी तरह का नहीं फंसेंगे। जो दोषी रहता है ना दोस्तों, चाहे वो 7 कोस दूर में भी रहे ना, तो फिर भी वो दोषी ही कहलाएगा, चाहे वो कितना शरीफ करके जिए। और ऐसे ऐसे बात बोल लेते ना, ऐसे ऐसे किसी के पास बोल लेते कि आज तो हम कमाल कर दिए। बेल पे जब बाहर आए थे ना, बोल लेते हम आज तो कमाल कर दिए, एक तीर में 2 निशाना लगाए। और इनका तो घर बर्बाद, उनका तो एक जान ले ही लिए, इनका भी घर बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी हमारे पिताजी सब नहीं समझे, हमारे भाई, हमारे घर के लोग कोई नहीं समझे। और अब भी अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हमें धसाने वाले कौन इंसान है, अब भी कबूल कर रहे हैं दोस्तों। वहाँ के दूसरे इंसान के पास जाके बोलते हैं कि हमको धसाने वाले इंसान कौन है, आज मेरा घर बर्बाद कौन किया है, आज मेरी घर वाली को मेरी तरफ नहीं पश्चाताप हो रही है कि आरती आज बर्बाद। इतने दिन हमको बोले थे कि आरती घर बर्बाद की है, लेकिन आज उनका मुंह से सच्चाई निकल रहे हैं दोस्तों। ऐसे सच्चाई नहीं निकलता है। जब कोई भी चीज होते हैं ना, जब कोई चीज हो जाते हैं, इनके बाद पश्चाताप करने से सच्चाई मुंह से निकलती है कि आखिर कौन सच्चाई कौन गलत है। आज बोलते हैं कि मेरा घर आरती बर्बाद नहीं किया, आज मेरा घर दूसरे इंसान बर्बाद किया। आरती इतना कुछ करने के बावजूद भी आरती के अंदर दया थी, जो कि हमें बहुत बात बोली है आरती।
आज भी हमारे माँ जो है ना गर्व कर रही है बात की दोस्तों। तो इतना कुछ करने के बाद भी हमें, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा दया थी, लेकिन वो सब नहीं माने। अब जब पूरा मुसीबत में फंस गए तो अब याद कर रही है हमें कि आरती अच्छी थी, आरती इस तरह बोल रही थी, कर लेते तो आज बहुत अच्छा होता। जिस तरह बोल रही थी, अगर जो छोड़ देते, नहीं मारती, तो इस तरह का हम नहीं फंसते। आज हम, मेरा घर बर्बाद करने में किसी और का हाथ था। आज पश्चाताप हो रही। तो दोस्तों, आज पश्चाताप करके को तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो जिस तरह किए तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे, क्योंकि दोस्तों मर्डर तो मर्डर होता है, चाहे छोटा सा मर्डर किए, बड़ा मर्डर किए, मर्डर तो मर्डर होता है। किसी का आप जान लिए हैं तो जितना आप किए उतना तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरह घटना हुई, आप लोग को सारी बात बता ही दी है दोस्तों। तो आप लोग को जहाँ भी गलत हुआ होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं अंत कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।